Hello everyone and I welcome you all into one more late night video. आज हम किसी परफ्यूम के अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले. It's just an instinctive video. Like मैं भी अपने काम वाम कंप्लीट करके वापस आया and then I realized कि बॉटल्स बहुत ज़्यादा हो गई यार. Then it gave me a thought कि मैंने स्टार्ट एक से किया था, फिर दो, फिर तीन, फिर एकदम से 15-20 बॉटल हो गई है. मतलब दिस इज़ नॉट ऑल, आई हैव फ्यू इन माई ड्रॉर ऑल्सो. तो फिर आई रियलाइज़ कि लोग परफ्यूम्स इतने जल्दी कलेक्ट क्यों करने लग जाते हैं. पहले हमें होता है कि हमारे पास 2-3 परफ्यूम होने चाहिए, जो एक एवरीडे, एक हमारा स्पेशल ओकेजन एंड नॉर्मली. बट धीरे धीरे हम और क्यों कलेक्ट करते होते हैं. Then I came into a conclusion, and this video is all about that. But before that, if you're seeing me for the very first time, hi, my name is Ankur Kumar. I'm an enthusiast just coming in this fragrance game and trying to build a good collection with you guys. So be a part of this journey and consider subscribing. Now let's start. So मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि बेसिकली देर आर थ्री एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से हमारी ये नॉर्मल सी एसेंशियल थिंग एक हॉबी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड कीपिंग द सेलिंग एंड बिजनेस एंड हाइप असाइड, दीज आर एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जैसे जैसे हम यंग होते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में होती है, एंड जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आती जाती है. एंड दीज थ्री थिंग्स आर, फर्स्ट इज फॉर अदर्स, फॉर नॉस्टैल्जिया एंड फॉर माई सेल्फ. जब हम 20s या 18 इनिशियल डेज में हम शुरू करते हैं तो हमारे लिए मैटर सबसे ज़्यादा क्या करता है, फॉर अदर्स, इम्प्रेशन ऑफ अदर्स. उसके बाद धीरे धीरे नॉस्टैल्जिया एंड फिर फॉर माई सेल्फ. बट जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं एंड वी रियलाइज़ कि दुनिया लूनी टून नहीं है, जितने प्यारे हम हैं उतनी प्यारी दुनिया नहीं होती. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाउ इट्स लाइक फॉर मी नॉस्टैल्जिया एंड देन फॉर अदर्स. अदर्स उस टाइम भी होते हैं बट वो इतने मैटर नहीं करते, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट ब्रीफ अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल समथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर अदर्स. जब हम इनिशियल डेज में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपना कलेक्शन शुरू किया एंड आई बॉट अ परफ्यूम, लाइक प्रॉपर परफ्यूम, नॉट अ गिफ्ट, नॉट एनी डिओड्रेंट. सो सबसे पहले जो मैंने गूगल पे सर्च किया इज़ लाइक बीस्ट मोड प्रोजेक्शन, ऐसा सिलाज, एंड लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा. सो आई बॉट दिस, द मास प्लीजर, पीपल प्लीजर, जैसे इसके नेम में ही है, सिडेनिम प्योर परफ्यूम. पाइनएप्पल डीएनए, क्रीड एवेंटस का डीएनए, जो मास प्लीजर है, सबको पसंद आता है. आप कभी भी इसके साथ गलत नहीं जा सकते. एंड उस टाइम जब आप इनिशियल डेज में होते हो एंड आप किसी फैमिली फंक्शन या ओकेजन या कहीं पर भी गए हो और कोई आके आपसे बस ये पूछ ले कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया है, तो जो एड्रेनल बूस्ट होता है यहाँ पे, जो आपको लगता है कि हाँ आई हैव गेन समथिंग, हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया. यू वॉन्टेड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, कि आपको लोग मुड़ मुड़ के देखे कि भाई ये कौन है, ही इज स्पेलिंग सो नाइस. एंड लाइक एक और है हमारे पास, कैल्विन हेरेरा. लाइक विंटर्स में तो कमाली चीज़ है ये. सो ऐसे ही धीरे धीरे जब आप इनिशियली करते हो, यहाँ पर आपकी हॉबी स्टार्ट नहीं होती, यहाँ पर बस आप इंप्रेशन बनाते हो कि सबके आगे आपको होना चाहिए, कि लगे कि हाँ भाई यू हैव डन समथिंग, और आपको एड्रेनल बूस्ट मिले. बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा मेच्योर होते हो, देन यू स्टार्ट कलेक्टिंग परफ्यूम्स. सेकेंड स्टेज पे ही कलेक्शन स्टार्ट होती है, दैट इज नॉस्टैल्जिया. इट कैन बी ऑफ अ प्लेस, पर्सन, अ थिंग, योर अचीवमेंट और समथिंग लाइक दैट. सबकी नॉस्टैल्जिया स्टोरी अलग होती है, बट परफ्यूम इज अ वे टू कलेक्ट योर मेमोरीज. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पिछले पीरियडों में देखा होगा दिस ज़ारा फ्रेग्रेंस, ये मेरा पहला परफ्यूम था. मैं इसको जब भी लगाता हूँ, जब भी स्निफ करता हूँ, बेकार एटमाइजर है, बट भाई जो ये मुझे याद दिलाता है कि हाउ आई स्टार्टेड दिस, कैसे मैंने इसको परचेज़ किया, उस टाइम पे मैं कितना कमाता था, उस टाइम पे मेरी क्या स्टेटस थी, और फिर कैसे कैसे मैंने ये सब अचीव किया है. सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेग्रेंस, इट इज़ एन इमोशन जो आ जाते हैं. मतलब आपको मैं इंसिडेंट बताऊं कि फॉर एग्जांपल सबके अलग अलग इंसिडेंट होते हैं. मेरा नॉस्टैल्जिया मोमेंट इज़ लाइक, हैव यू हर्ड अबाउट नेफ्थलिन बॉल्स?
लाइक मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये याद है कि नहीं। एक नेफ्थलिन बॉल होती थी, फिनाइल की गोली बोलते थे हम उसे। वो हम सबके घर में रहती थी। जब हम आजकल हम जो टॉयलेट्स होते हैं उस पर डालते हैं, वॉश बेसिन में डालते हैं फॉर फ्रेशनेस, पहले हम उसे बॉक्सेस में डालते थे ताकि उसमें स्मेल ना आए। मुझे पता नहीं क्यों वो हमेशा अटेम्प्ट करती थी स्मेल करने के लिए। लाइक मैं क्रेजी था उसके लिए। मैं उसको स्निफ करता रहता था। मुझे पता नहीं, वो स्मेल बहुत ही अच्छी लगती थी। वो नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीबॉडी टू इट। वो जब भी मैं स्निफ करता था तो पता नहीं एक दिन क्या हुआ, एक ड्रॉर खुली और उसमें से वो छोटा हो गया था। काफ़ी टाइम तक उसमें था एंड मैं स्निफ करते करते मैंने उसे नाक में घुसा लिया। बहुत ही केओटिक सिचुएशन। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड आफ्टर दैट बहुत डांट पड़ी एंड एवरीथिंग। बट उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझे इतना अटेम्प्ट क्यों कर रही है। बट नाउ व्हेन आई यूज दिस DNA लाइक डेविड ऑफ कूल वाटर एंड फ्रेश DNA कोई भी उठा लो लाइक CK1, इट्स लाइक मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मैं फ्रेशीज़ में बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे फ्रेश फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड उस टाइम ब्रेन इतना डेवलप नहीं था कि समझ नहीं आ रहा था कि मुझे सिर्फ वही चीज़ क्यों पसंद आ रही है, और भी तो चीज़ें हैं स्मेल करने के लिए। बट नहीं, नाउ आई रियलाइज़ कि इट्स अ पार्ट ऑफ मी कि हमेशा मुझे फ्रेश फ्रेगरेंस पसंद आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल इज़ लाइक आशीष भाई जो हमारे फ्रेगरेंटिक्स के हैं बंदे, ही इज़ अ बार्बर शॉपी फ्रेगरेंस पगलू। इतना पगलू कि भाई उन्होंने अपना एक सेंटारी के साथ लॉन्च ही कर दिया एंड आई एम प्राउड ओनर ऑफ इट। एंड देखो अच्छा खासा डेंट भी डाल दिया मैंने इस पर। ये 90s किड्स के साथ है। हम जब 90s में थे, हम बाल कटाने जाते थे तो वहाँ पर उस टाइम लुक्स हबीब कुछ नहीं होता था। आपको चेयर पे एक फट्टा लगा के बैठाया जाता था क्योंकि आपकी हाइट उस टाइम छोटी होती थी। एंड वहाँ पर फिर एक ओल्ड स्पाइस, एक जिलेट जैसा, या जिलेट तो प्रीमियम हो जाता था बट उससे थोड़ा टोन डाउन, एक ओल्ड स्पाइस करके आफ्टर शेव आता था। उसकी जो फ्रेगरेंस वहाँ फैली होती थी। और आज तक 90s किड्स को बार्बर शॉपी DNA इसीलिए इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो आपकी मेमोरी में बस चुका है। ऐसे नहीं कि बहुत ही खतरनाक कोई फ्रेगरेंस DNA है, कुछ अलग ही उन्होंने बताया, बट नहीं, इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी दैट यू कलेक्ट। जैसे अभी कल ही उन्होंने एक वीडियो डाली है, उन्होंने तेरी फ्रेगरेंस डाली है जो सिर्फ बार्बर शॉपी है। उनको थोड़ा सा भी दिख जाए वो बार्बर शॉपी फ्रेगरेंस पगलू है, सर्टिफाइड। एंड सो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब सेकंड स्टेज पे आप पहुँचते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि इट्स नॉट जस्ट एन हॉबी, इट्स एन मेमोरी। इसीलिए जब किसी फॉर्मुलेशन में चेंज आता है लोग पागल हो जाते हैं कि फॉर्मुलेशन बदल गया, अभी ऐसा नहीं होगा। बट ये इट वॉज नॉट अबाउट द फ्रेग्रेंस, इट अबाउट द मेमोरी। कि अब वो अगर उसे स्मेल करेंगे तो वो उसको वहाँ तक नहीं, आपको टाइम ट्रैवल नहीं करवा पाएगी या आपको सेम फीलिंग नहीं दे पाएगी। इसलिए लोग बैकअप पे बैकअप पे बैकअप रखते हैं। सो यहाँ पर आपके कलेक्शन स्टार्ट होता है। एंड इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट विच इज़ फॉर योर सेल्फ। एंड ये बहुत अंडररेटेड है। एक टाइम के बाद आपको ऐसा हो जाता है कि आप नहा के निकले, आपको किसी को कुछ नहीं दिखाना, आपने बहुत बीच मोड प्रोजेक्शन भी नहीं होता कि खुद को इरिटेशन हो जाए, आपने अपने लिए जो लगाया है, आप बैठे आपने लगाया एंड आपको थोड़ी थोड़ी बात उसको फिर आ रही है और आप खुश हो उसके लिए। ये स्टेज पहुंच जाती है जब आपको किसी को कुछ शो ऑफ नहीं करना, आपने अपना अचीव कर लिया है। हाँ मतलब अदर्स के लिए आप कभी कभी लगा सको, बट आप अपने लिए जब लगाते हो दैट इज़ वेयर द रियल कनेक्शन हॉबी स्टार्ट्स। वहाँ पर फिर आपको अपने लिए, आपको क्या अच्छा लगा, आपको बॉटल अच्छी लग रही है आपने वो परचेज कर लिया, आपको मेमोरी अच्छी लग रही है आपने वो परचेज कर लिया। जैसे हमारे एक हिरक भाई हैं हमारे कम्युनिटी के, उन्हें एक फ्रेग्रेंस DNA पसंद है विच इज़ डार्क, जस्ट लाइक EM5 अगोरी, या CH का आता है लिप परफ्यूम, ब्लैक कलर की बॉटल होती है। सॉरी इफ आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट। बट वो डार्क फ्रेग्रेंस बहुत पसंद करते हैं और वो सबके लिए नहीं है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है, वो सब पुल ऑफ भी नहीं कर पाएंगे और लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी। बट वो परचेज करते हैं अपने लिए बिकॉज उन्हें वो पसंद है। बाकी वो क्या मतलब कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, बट उन्हें वो पसंद है। तो जब ये स्टेज आ जाती है देन यू रियलाइज कि हाँ भाई अब मुझे चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है एंड आई एम बाइंग इट। और ये बहुत चीज़ों के साथ होता है कि पहले आप इनिशियली यू आर लिविंग फॉर अदर्स, देन यू स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस अंडर 300 मुझे लगती है, बाकियों का नहीं पता। इट्स लाइक विलन एक्जॉटिक ऊड। ये मुझे अराउंड 300 की पड़ी थी। मेरे पास और भी फ्रेग्रेंस है बट यू कैन सी मैंने हाफ कर दिया ऑलमोस्ट ये। इसका इसी नहीं है कि अगर मैं नहा के निकलता हूँ रात को आफ्टर शावर, मेरे को ये एक स्निफ चाहिए। कितना भी कुछ भी हो, मुझे ये सोने के लिए मुझे ये बॉटल लगेगी ही लगेगी।
अब इस टाइम पे मैं और भी चीज़ें लगा सकता हूँ या नहीं लगाए भी सोच सकता हूँ, बट मेरी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। सो या ऐसा ही होता है, एंड दिस इज़ अ सर्कल। एंड ये मुझे रियलाइज़ हुआ तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट वी लुकिंग फॉर बीस्ट मोड प्रोजेक्शन, सिलाज खतरनाक होना चाहिए कि 5 घंटे तक उतरे ही ना बॉडी से एंड एवरीथिंग। बट जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो यू स्टार्ट कलेक्टिंग मेमोरीज कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पे मेरे को एक स्निफ आती थी, वो मुझे चाहिए। एंड फिर आप पहुँचते हो अपने वाले की तरफ कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। एंड देन यू रियलाइज कि हाँ आप मेच्योर हो चुके हैं, नाउ यू आर अ हॉबिस्ट, और अब आप 15 20 25 30, देयर इज नो लिमिट टू इट, तो आप ऐसे ही कलेक्शन करते जाते हो। सो या दिस वॉज द वीडियो, एंड आई होप कि आपने इसमें से किसी एक इंसिडेंट में अपने आप को भी पाया होगा कि आपको भी रियलाइज़ होगा कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो और आप और कहाँ जा रहे हो। एंड दिस वॉज हम्बल फ्रॉम माई ओपिनियन। मुझे और भी कोई एस्पेक्ट हो कलेक्शन का ये वो भी हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग एनी फैक्ट और एनीथिंग, इट्स जस्ट कि मुझे ये ओपिनियन लगा कि ऐसा स्टेज मुझे लगती है कि ऐसे होती है हॉबीज़। सो प्लीज़ कमेंट और मिलो आप अभी कौन से स्टेज पर हो। एंड अगर आपका कोई और इंसिडेंट है, कोई नॉस्टैल्जिक इंसिडेंट है, तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप collecting and keep achieving guys, see you in the next one.